राम राम में दोस्तों। सबसे पहले तो भाई जो आज रामायण मयूर टोल कमेटी है और जो आज हिसार वालों ने किया है वो सभी पूरे के पूरे हिसार वाले आज बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कल की जो घटना थी उसमें नाम आया था जो कि भाई मंत्री विनोद ब्याणा ने किसान महिलाओं की तरफ गलत अभद्र इशारे किए हैं और गलत वो किया है, उनकी तरफ इशारे किए हैं। तो आज हिसार वालों ने सभी ने मिलकर फैसला किया कि भाई मंत्री विनोद ब्याणा को आज टाइम दिया था कि इतने टाइम तक वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर उसकी कोठी का घेराव करने के लिए उनके मकान के आके परमानेंट टेंट गाड़ दिया था। तो विनोद ब्याणा मंत्री को मजबूर होकर बाहर आके माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने लोगों के बीच में माफ़ी मांगते समय में बोला है कि मैंने कोई भी गलत हरकत नहीं की थी और ना ही मैंने कोई इशारा किया था। मैं किसानों के साथ और किसानों के साथ हूँ और मैं माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी वजह से कुछ भी आया तो। अब उसके अंदर दूसरा नाम आया है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है रोहतक में, उनका नाम आया कि उन्होंने अभद्र इशारा किया है और अभद्र टिप्पणी की है किसान महिलाओं की तरफ। तो उसके लिए मंत्री मनीष ग्रोवर को कल तक का समय दिया जाता है, या तो वो माफ़ी मांग ले जो उन्होंने हरकत की है उसके लिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, कल माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो परसों उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा, उनकी कोठी के आगे परमानेंट टेंट लगा दिया जाएगा किसानों के द्वारा। उनको कल तक का समय दिया जा रहा है कि कल तक वो अपनी सफाई में जो कहना, और माफ़ी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी। जैसे मंत्री विनोद ब्याणा ने माफ़ी मांगी थी तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि उनका मुँह थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ रहता है और वो माफ़ी नहीं मांगते कभी किसी से। वो या तो कल माफ़ी मांग लेंगे, नहीं तो परसों के कोठी के बाहर में परमानेंट टेंट लगा दिया जाएगा और उनकी कोठी का घेराव होगा, और वो घेराव होगा रोहतक में। कल तक का समय है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के पास कि आए और आके माफ़ी मांग ले। जो उन्होंने अश्लील हरकत की थी, जो अभद्र इशारे किए थे, उनके लिए वो माफ़ी मांग ले। ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा कि कोई भी किसान महिलाओं की तरफ, किसान बेटियों की तरफ, या किसी भी महिला और बेटी की तरफ अगर गलत इशारा या गलत हरकत करता है उसको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, कोई भी हो, ये स्वीकार नहीं होगा, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। और जो ये अभद्र इशारा किया अगर गलत हरकत की गई है और ये जो इन्होंने किया है, इसके लिए ये गुनहगार है। अगर गुनहगार है तो माफ़ी मांगेंगे, नहीं माफ़ी मांगेंगे तो दूसरा जो तरीका है फिर इनको पता है फिर क्या करेंगे किसान और क्या करते आए हैं। जो कि बता रखा है कि भाई किसी भी सूरत पे कोई भी गलत काम करेगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष तौर पर किसान अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो उनको शांतिपूर्वक आंदोलन करने दो। ये भी सबको पता है कि ये बीजेपी वाले, जेजेपी वाले जानबूझकर छेड़खानी करते हैं किसानों के साथ, जानबूझकर छेड़खानी करते हैं ये, और ये जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं ताकि किसानों में भड़का। कोई भड़कने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, कल तक का समय दे रहे हैं, नहीं तो परसों शांतिपूर्वक उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा। वो फिर उनको तब तक अंदर रखा जाएगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, तब तक उनको अंदर रखा जाएगा। ये पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर अपने दिमाग में बिठा लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। ये मानते हैं हम भाई बीजेपी वाले जितने भी हैं ये गलत हरकतें करते हैं, क्यों कल यूपी में भी सबने देख लिया था जो इन्होंने किया है। ये पुलिस वालों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ गंदी हरकतें करते हैं, ये सब ने देख लिया है। लेकिन ये अब स्वीकार नहीं होगा, ये इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि इनके लिए कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खड़ा होगा। इसके लिए किसान मजदूर एक होकर खड़े होंगे और वो इनको बताएंगे कि तुम जो हरकत कर रहे हो ना, इस हरकत का जवाब कैसे दिया जाता है। उस हरकत का जवाब कल तक का समय है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के पास कि कल तक वो तो या तो अपना वीडियो जारी करके माफ़ी मांगे या किसानों के बीच में आकर माफ़ी मांगे। अच्छा तो वही होगा कि उन सब के बीच में आकर के माफ़ी मांगे, उसी में फ़ायदा रहेगा उनके लिए। नहीं तो परसों रोज तक में उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा। फिर कहो कि पहले नहीं बताई थी, इसलिए कल तक का समय दिया गया है ताकि उनके भी समझ में आ जाए कि जो हरकत की है उन्होंने, वो हरकत क्या हरकत थी। अगर ये एक चीज़ लगाओ तुम, अगर कोई आप मंत्री लोगों, आप लोगों की बहन बेटियों की तरफ गंदे इशारे करेगा तो क्या आप स्वीकार कर लोगे? क्या इस चीज़ को आप स्वीकार करोगे? या फिर वो बोलते हैं भला गरीब की बू सबकी भाभी, वो समझ रखा है क्या? अब ये किसान मजदूर जो खड़े हुए हैं ना, ये तुम्हारी हर हरकत का जवाब देंगे, हर हरकत का जवाब दिया जाएगा। तुम चाहे हरकत छोटी करना या बड़ी करना, और जवाब भी तुरंत दिया जाएगा। कल तक का समय है, या तो अपने किए की माफ़ी मांगिए, नहीं तो आगे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर रोहतक, आपको रोहतक के अंदर ही आपका जवाब दिया जाएगा जो आपने हरकत की है ना, और उसका जवाब भी लिया जाएगा।
जवाब भी लिया जाएगा आपसे। कहीं ये सोचो कि जवाब नहीं लिया जाएगा, आपसे यहीं के यहीं जवाब लिया जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता के बीच में आकर जवाब देना पड़ेगा। जो हरकत आपने की है ना, उस हरकत को सोच कर देखना एक बार। ये तो सबको पता है कि ये बीजेपी पार्टी में जितने भी है ना, ये गलत हरकतें करते हैं। और मंत्री तो भाई चाहे कोई भी हो, कोई घाट नहीं, सब ने पता है। लेकिन स्वीकार नहीं है अब तुम्हारी हरकतें, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, किसी की भी गलत हरकत स्वीकार नहीं होगी। ये अपने दिमाग में बिठा लेना। और एकता में क्या ताकत होती है वो आपको परसों उस चीज़ का पता लग जाएगा। कल तक का समय है, या तो अपना माफीनामा जारी कीजिए, नहीं तो परसों तैयार हो जाना। परसों आपकी कोठी का घेराव किया जाएगा और आपसे वहीं पे जवाब लिया जाएगा। बिल्कुल वो बता दिया था विनोद बियाणा ने, आज किसानों के बीच में आकर माफ़ी मांगी है। अगर मेरे कारण किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। जो आप सज़ा दोगे वो सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हूं। बाकी मैंने कोई गलत हरकत नहीं की थी, फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है, एक मंत्री होते हो तो आप तो पूर्व मंत्री हो, और जब आपके लिए ऐलान कर दिया, कल तक का आपको समय दिया गया है, या तो आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो परसों ना इसका भुगतने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। परसों आपको इसका इनाम दे दिया जाएगा। माफ़ी आपसे मंगवाई जाएगी और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सबके बीच में आकर मांगनी पड़ेगी। कल तक का समय है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के पास। कल तक वो या तो अपना माफ़ीनामा जारी करें, नहीं तो परसों उनसे जवाब लेने के लिए किसान आ रहे हैं फिर रोहतक में, और रोहतक में आपकी कोठिया घेराव किया जाएगा। एक दिन पहले आपको सूचित कर दिया गया, आपको समय भी दे दिया गया है, अपना माफ़ीनामा जारी कर दीजिए, नहीं तो परसों पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की कोठी का घेराव होगा रोहतक के अंदर। ये आपको इसलिए ज़रूरी मैसेज देना था, दे दिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, अपने सभी भाइयों तक पहुंचा दो। कल तक का समय है, नहीं तो परसों पूरा रोहतक में इनके कोठिया घेराव किया जाएगा और आपसे जवाब लिया जाएगा। जो आपने हरकत की है ना, कानून की किस किताब में लिखा है किसी की बहन बेटी की तरफ गंदे इशारे करने हैं और आपको माफ़ कर दिया जाएगा? कहीं लिखा हुआ क्या? या फिर आपने ऐसे लगा लिया सबको कि आप कुछ भी करोगे, आपको कोई रोकने वाला या टोकने वाला नहीं है? आपको रोकने वाले भी हैं, टोकने वाले भी हैं। और ये ध्यान रखना कि आपको ऐसा घर के अंदर भी ठोकने वाले हैं कि आप घर से बाहर भी ना निकल पाओ। घर से बाहर निकलना महाभारत कर दिया जाएगा। जब एक मुख्यमंत्री तक की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, आप तो पूर्व मंत्री हो, आप कैसे ऐसी हरकत करके चले जाओगे किसानों की बहू बेटियों के साथ? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और वो जवाब आपसे लिया जाएगा परसों। कल तक का समय इसलिए दिया है कि आप अपनी सफाई में जो कुछ भी करना चाहते हो आप बता सकते हो, नहीं तो परसों पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की कोठी का घेराव होगा रोहतक के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा भाई परसों पहुंच जाना और आपको बता दिया जाएगा। IMT चौक पे इकट्ठे होंगे परसों, वहाँ से फिर इनका पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की कोठी का घेराव किया जाएगा। कल तक का समय है, या तो मंत्री साहब आप अपना माफ़ीनामा जारी कीजिए और जो आपने वो हरकत की थी क्यों की थी उसका कारण बताइए, उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो जो आप ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नकली ढोंग आप लोगों ने किए है ना, इसका आप हिसाब देने का टाइम आ गया है कि आपने जो नकली ढोंग किए थे ना, अब उन ढोंगों का हिसाब किताब लेने के लिए जो ये जन आंदोलन चला हुआ ना, ये आंदोलन आपसे हिसाब लेगा। आज तक कोई मंत्री तो आपसे जवाब नहीं ले पाया था, लेकिन अब ये आंदोलन करने वाले किसान के पुत्र, गरीब के पुत्र है ना, अब ये अपनी ताकत दिखाएंगे आपको और उस ताकत का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। राम राम भाई सभी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन तक पहुंच जाए, और वो मंत्री जी अपनी सफाई में जो कुछ कहना है ना, कल तक का समय आपके पास जवाब दे देना इस चीज़ का। राम राम भाई सभी को।